इनके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे। जानकारी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द किया है। इस पर उन्होंने खेद भी जताया है। ब्रिटेन के प्रशासन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत नहीं जा पाने के लिए खेद व्यक्त किया है। पीएम से बात करते हुए जॉनसन ने कहा कि जिस गति से ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस संस्करण फैल रहा है, उनके लिए ब्रिटेन में रहना फिलहाल महत्वपूर्ण है ताकि वो वायरस की घरेलू प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो लगातार बढ़ते कोरोना के स्ट्रेन के कारण ये दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ये दौरा रद्द किया है। बता दें आपको कि भारत के गणतंत्र दिवस पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में मौजूद रहने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन बढ़ रहा है उसके कारण ये रद्द कर दिया गया है। चलिए, दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, जिस तरीके से एक तरफ तो हम लगातार देख रहे थे कि कोरोना का कहर कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ अब स्ट्रेन ने तमाम देशों की मुश्किलें बढ़ा दी है और इसी के कारण जो ब्रिटिश के पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। क्या कुछ फिलहाल और जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने जो कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है उसके चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया है, तो उसको देखते हुए उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि उनके देश के हालात अभी ऐसे नहीं है कि किसी दूसरे देश की यात्रा पे वो जा सके। उनके देश को ज्यादा आवश्यकता है, यहाँ के प्रशासन को संभालने की जरूरत है, यहाँ की मेडिकल हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए, वहाँ 15 फरवरी तक स्कूल, कारोबार सब कुछ बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे मरीजों की संख्या देखें तो ये 27,000 के लगभग पहुंच गई है। तो ये वास्तव में गंभीर स्थिति है, क्योंकि लगातार जो ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये काफी तेजी से फैलता है। तो इस वायरस को देखते हुए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया है, क्योंकि उनके देश के हालात ऐसे नहीं है। ऐसे हालात में अगर वो यहाँ आते, यहाँ परेड में शामिल होते, तो निश्चित रूप से वहाँ पे उनपे राजनीतिक रूप से भी उंगलियां उठती और आम जनता में भी ये सवाल उठता कि देश को जब उनकी जरूरत थी तो उनको विदेश दौरे पे जाने की कहाँ आवश्यकता थी। बिल्कुल जी आयुषी जी। प्रशांत, 26 जनवरी को उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला था, मुख्य अतिथि के तौर पर वो मौजूद रहने वाले थे। क्या कुछ अब लगता है अब कौन शामिल हो सकता है गणतंत्र दिवस के मौके पर? जी बिल्कुल आयुषी जी, देखिए ब्रिटेन ने इसमें माफी मांग ली है। पर्सनली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फोन करके माफी मांगी है। तो उसके बाद अब देश का विदेश मंत्रालय हो और पीएमओ संयुक्त रूप से कल रात से ही चर्चा कर रहा है और तय माना जा सकता है कि आज ही कोई दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर को वहां पे फोन किया जा सकता है और आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये आज शाम तक पिक्चर क्लियर हो सकती है कि किस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रशांत, अगर इस चीज से अलग हम बात करें तो फिलहाल देश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोरोना के स्ट्रेन को लेकर, क्योंकि कई राज्यों में फिलहाल जो संक्रमित मरीज है स्ट्रेन से वो काफी मिले हैं, तो फिलहाल भारत में क्या कुछ स्थिति से लेकर बनी हुई है? जी बिल्कुल, आप देखिए भारत में जो स्थिति है उस पर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर है और जो भी ब्रिटेन से पैसेंजर इंडिया आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फिर भी उन्हें 15 दिन का क्वारंटीन आवश्यक कर दिया गया है। उसके अलावा भारत ने ब्रिटेन के साथ एयरलाइंस जो उनकी सर्विसेज थी, चाहे वो इंडियन एयरलाइंस हो या ब्रिटिश एयरलाइंस हो, उसकी उड़ानें भी 60 की जगह 30 कर दी हैं। पहले एविएशन मिनिस्टर ने कहा था कि 30 उड़ानें नियमित रूप से चलेंगी, 60 चलेंगी, लेकिन अब 30 का आदेश दे दिया है। उसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी तैयारी कर ली है। हर स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज दिए गए हैं बाकायदा कि कौन कौन से लोग हैं जो पिछले दिनों में ब्रिटेन से आए हैं, वहां से यात्रा किया है उन्होंने। तो स्वास्थ्य मंत्रालय पे लगातार नजर बनाए हुए। अगर गणतंत्र दिवस की बात करें तो कार्यक्रम हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर होता है। क्या कुछ लगता है इस बार किस तौर की विशेष सावधानियां इस दौरान बरती जाएंगी, क्योंकि कई जो देश है उसके मुख्य अतिथि इस दौरान मौजूद भी रहते हैं, तो विशेष तौर पर किस तरीके के इंतजाम फिलहाल इस बार देखने को मिल सकते हैं? कि कई देशों के राजदूत उसमें शिरकत करते हैं और भारी संख्या में जनसमूह दिल्ली में उमड़ता है।
लेकिन इस बार कोरोना के चलते उम्मीद की जाती है कि भीड़ नहीं आएगी और प्रशासन भी पाबंदियां रखेगा। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाएगी कि जो भी व्यक्ति वहां आए मास्क अनिवार्य रूप से रहे, और जितना पास पहले लोग बैठते थे तो अब कुछ गैप से बैठाया जाएगा। उसके अलावा पहले वहां चेक किया जाएगा कि जो लोग वहां आ रहे हैं उन्हें कोई बुखार तो नहीं है या कहीं ऐसा कोई लक्षण तो नजर नहीं आ रहा है कि उनमें कोरोना हो सके। तो पूरी व्यवस्था की जाएगी, हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, बार बार जगह को सैनिटाइज किया जाएगा, जी। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। जी आयुष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।